So students, now I am going to discuss question number 5 of exercise 4.3. This question is regarding the marks problem. In this I have written the question. See, in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30, and she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. The product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. See, first important thing which you have to notice, उसने बोला sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. तो फर्स्ट क्या बनेगा, लेट, आप दोनों में से एक को ज्यूम करो, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एक्स हो गए, ठीक है, एंड शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश कितने होंगे, दोनों का सम कितना था, दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम 30 था ना, तो एक अगर एक्स हो गया तो दूसरा 30 माइनस एक्स आ गया. ओके स्टूडेंट्स, दिस आई होप यू अंडरस्टूड दिस. पहले मैंने अगर एक को एक्स, मैं बोल रही हूँ कि अगर अगर मैं ये 10 लेती हूँ तो इन दोनों का सम 30 होना चाहिए. जो 10 है तो ये 20 हो जाएगा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है. तो इसीलिए ऐसे ही मैंने बोला अगर ये एक्स है तो ये 30 माइनस एक्स हो जाएगा. ओके, सो ये होगी फर्स्ट कंडीशन. अब हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. नाउ न्यू मार्क्स मैथ्स, न्यू मार्क्स, नए मार्क्स क्या बने उसके, व्हेन शी हैज़ 2 इन मोर तो क्या आएगा x + 2, ठीक है. एंड इंग्लिश न्यू मार्क्स, जब उसके कम हो गए मार्क्स, कितने हुए कम, 3 मार्क्स लेस. देखो ये 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो इसका मैंने ये लिखा विद 2 मार्क्स, ठीक है. उसमें 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो ये लिख लिया मैंने. गॉट इट. तो ये कितना आ जाएगा, इंग्लिश के मार्क्स में 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स तो लिख के, अब माइनस कितने होंगे, कितने लेस है, 3 लेस, तो -3, ठीक है. तो आपके पास आ जाएगा, ये आएगा 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, यानी इट इज़ आर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स x + 2 × 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, 210. सॉल्व इट. क्या करेंगे, देखो 27x माइनस x² प्लस 54 माइनस 2x माइनस 210 इज इक्वल टू 0. ओके, इसको भी मैं इधर ही ले आई. आप क्या करें, -x² 27x माइनस 2x कितना बना, प्लस 25x, तो 54 210, 10 में से 4 गए, माइनस बड़ा साइन है तो माइनस ही आएगा, 10 में से 4 गए 6, 0, 20 में से 5 15 इज इक्वल टू 0. सो हम माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा x² माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0. ओके, अब इसके बनाएंगे हम फैक्टर्स. देखो मैं यहाँ रफ सा बना देती हूँ, इसके फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पे रफ सा. 156 सॉल्व करते हैं. 2 7 = 14, 2 8 = 2 3 = 2 9 = 3 13 है ना. हमें 25 चाहिए. दिस इज़ 12 + 13, 12 + 13. ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास x² माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0. गॉट इट. तो ये आ जाएगा आपके पास x कॉमन, x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. क्लियर. तो ये x माइनस 12, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12, 13, राइट. अगर x 12 है तो मैथ्स में, अगर मैथ्स में मार्क्स अगर 12 है, देन इंग्लिश मार्क्स कितने होंगे, हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों का सम 30 था ना, तो कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 12 18, है ना. अगर मैथ्स में मार्क्स
13 है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हुए? इंग्लिश के मार्क्स कितने हुए? 30 में से बनेंगे 70. ओके, तो इन दिस वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ दिस. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर? अंडरस्टूड? चलो ओके, इसको एक बार फिर से करके देखिए. जब भी देखिए वर्ड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमने देखनी है कि हमें स्टेटमेंट समझ आ रही है कि नहीं. अगर एक बार आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना आ गया तो वर्ड प्रॉब्लम्स विल ऑटोमेटिकली विल बी इन योर बैग. ओके, अगर ऑटोमेटिकली आपको मतलब आप चाहते हो कि जी भैया वर्ड प्रॉब्लम में आपका हाथ थोड़ा अच्छा बन जाए, तो उसके लिए आपको आपकी स्टेटमेंट का समझ आना बड़ा ज़रूरी है. एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी शुड रिएक्ट ऑन द क्वेश्चन. ओके, चलो थैंक यू जी. ये क्वेश्चन कर लीजिए कंप्लीट और इसको रिवाइज करिए. ओके.